लोकतंत्र मेरी ताकत। ये संसद टीवी की वो पहल है जिसके जरिए हम देखते हैं कि कैसे भारत के विशाल, व्यापक और प्रचंड लोकतंत्र की ताकत ने जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों, खासकर महिलाओं को सशक्त किया है और कैसे आज महिलाएं प्राथमिकताएं तय कर फैसले ले रही हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। इस कड़ी के पहले एपिसोड में हमने ओडिशा में केंद्रापाड़ा के भरतपुर ग्राम पंचायत में देखा कि कैसे वहां की महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में हो गई हैं अव्वल। इस एपिसोड को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और ओडिशा के बाद हम पहुंचे हैं तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में, जहां के मिटापल्ली ग्राम पंचायत की महिला सरपंच की सरपरस्ती में महिलाओं ने लिख दी है सफलता की अनूठी कहानी। लेकिन सिद्दीपेट की कहानी शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी खासियत है जो बनाती है भारत के लोकतंत्र को सबसे अनूठा। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे विशाल, व्यापक, प्रचंड और पारदर्शी है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितने विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं। लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथरामेरूर नाम के गांव में मिलता है। इस गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। मतलब ये कि भारत में डेमोक्रेसी 1000 साल पुरानी है। भारत में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2.25 लाख है। अधिकतर राज्यों ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। यानी देश में लगभग 1,40,000 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व आज महिलाएं कर रही हैं। और ये महिलाएं लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर न सिर्फ महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं, बल्कि आर्थिक सामाजिक विकास की मुख्य धारा में शामिल भी हो रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये कहानी है तेलंगाना में सिद्दीपेट के मिटापल्ली गांव की। ये कहानी है गांव की सरपंच वंगा लक्ष्मी की। ये कहानी है कि कैसे हमारे लोकतंत्र की ताकत पंचायत जैसी मूलभूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश की महिला शक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही है। दाल पीसने की इस चक्की से आ रही आवाज भले ही आपको शोर लग रही हो, लेकिन दरअसल ये आवाज कोई शोर नहीं है। ये आवाज दास्तान है महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की। ये आवाज धुन है इनकी आर्थिक प्रगति की। और ये आवाज ये बताती है कि महिलाएं अगर ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकती। नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। तेलंगाना में सिद्दीपेट के मिटापल्ली गांव की आज एक अलग पहचान है और ये पहचान है नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की। नारी शक्ति की मिसाल बन चुके मिटापल्ली गांव की प्रेरणा है यहाँ की सरपंच वंगा लक्ष्मी। आज से कुछ साल पहले तक लक्ष्मी गांव की एक साधारण महिला थी जो किसी तरह अपना घर चलाती थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे और इन सपनों को पंख दिया अपनों के साथ ने।
भारत के लोकतंत्र की व्यापकता ग्राम पंचायत जैसी मूलभूत संस्थाओं से शुरू होकर संसद तक अपनी खुशबू बिखेरती है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि यहाँ महिला हो या पुरुष सबको समान अधिकार दिए गए हैं और इसी ने सशक्त किया लक्ष्मी को। ग्राम पंचायत का चुनाव आया तो लक्ष्मी ने अपनी किस्मत आजमाई और बन गई गांव की सरपंच। फिर क्या था, महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के जो सपने लक्ष्मी ने संजोए थे उसे पूरा करने का सिलसिला चल पड़ा। మేము ఊర్లో 2 సంవత్సరాలు मैं 2 साल पहले सरपंच बनी। मुझे पंचायत कैसे चलाना है, गांव के लिए काम कैसे करना है, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने लोगों से बात करनी शुरू की। फिर एक दिन गांव में मंत्री जी का दौरा हुआ। मैंने उनसे मिलकर अपनी बात कही। फिर पंचायत के माध्यम से हमने काम शुरू किया। लक्ष्मी जानती थी कि काम कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, पर इसे अकेले पूरा नहीं किया जा सकता था। जरूरत थी गांव के लोगों की सोच बदलने की। जरूरत थी ऐसा ही चलता आया है वाली घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ने की। जरूरत थी लोगों के अंदर कुछ अलग, कुछ नया कर दिखाने का जज्बा पैदा करने की। बस देर थी तो एक शुरुआत की जो जल्द ही शुरू भी हो गई। तेलंगाना में सिद्दीपेट के मिटापल्ली गांव की सरपंच लक्ष्मी ने कमर कसी और गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें प्रेरणा दी कि कुछ अपना करना है, आत्मनिर्भर बनना है। लक्ष्मी जानती थी कि महिलाएं आगे आएंगी तो पूरा परिवार आगे आएगा और गांव की दशा बदलेगी। लक्ष्मी सरपंच बन चुकी थी। उन्हें मालूम था कि लोकतंत्र की शक्ति क्या है, लोकतंत्र ने उन्हें क्या अधिकार दे रखे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हुए विकास के राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। एक एक करके गांव की 15 महिलाएं सरपंच लक्ष्मी के साथ आगे आईं। तय हुआ कि दाल का व्यापार किया जाएगा। मसूर, तूर, मूंग और चने के दाल के कारोबार की योजना बनाई गई। अब जरूरत थी दाल स्प्लिटिंग मशीन की और एक अदद बड़े कमरे की जहां से काम शुरू किया जा सके। गांव की सरपंच होने के नाते दाल मशीन बैठाने के लिए कमरे का बंदोबस्त तो लक्ष्मी ने कर दिया, लेकिन मशीन खरीदने, कच्चा माल खरीदने और दाल की पैकिंग करने वाले सामान के लिए पैसों की जरूरत थी। समस्या थी कि पैसे आए तो कहां से, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह खुद ब खुद बन जाती है। और फिर आत्मनिर्भर होने की ये चाह तो महिलाओं की थी। सरपंच लक्ष्मी ने पहला कदम बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए दिए। फिर इन 15 महिलाओं ने 10-10 हजार रुपए जमा कर 1,50,000 रुपए की रकम इकट्ठी की। शुरुआत हो चुकी थी। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की चिंगारी भड़क चुकी थी। कुल 2.5 लाख रुपए जमा हो चुके थे, लेकिन मशीन खरीदने और दूसरे कामों के लिए ये रकम अभी भी कम थी। इन महिलाओं ने अब बैंक का रुख किया। इनकी लगन और काम करने की इच्छा का सम्मान बैंक ने इन्हें 10 लाख रुपए का लोन देकर किया। और फिर क्या था, दाल का कारोबार शुरू हो गया। लक्ष्मी बताती हैं कि आसपास के दूसरे गांवों से समर्थन मूल्य पर दाल खरीदी जाती थी, लेकिन महिला शक्ति को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने मार्केटिंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन लोगों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर दाल उपलब्ध कराया जाए। सरकार और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव की महिलाएं ऐसी आत्मनिर्भर हुई कि अब वो दाल बेचकर लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह की आमदनी कर रही हैं। మేము 15 మందిని స్టార్ట్ చేసినాం। हमारा फूड प्रोसेसिंग का ग्रुप है। इसका नाम JNG ग्रुप है। हम लोग कुल 15 लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं। मुख्य रूप से हम मूंग दाल और तूर दाल का काम करते हैं। खेतों से दाल खरीदकर उसकी स्प्लिटिंग और सफाई का काम होता है। फिर हम इसे पैक करके बाजार में बेचते हैं।
इतना सब कुछ हमारे ग्रुप की महिलाएं खुद ही कर लेती हैं। 20,000 వరకు వేసుకున్నాం. हमने 10 लाख रुपए का लोन लेकर अपना काम शुरू किया था। बाद में मटेरियल खरीदने के लिए 20-20 हजार रुपए हम सबने मिलकर भी लगाए थे। जरूरत पड़ने पर पंचायत ने भी मदद की थी। काम चल पड़ा तो फायदा होना भी शुरू हो गया। अब लोन के सिर्फ 3 लाख रुपए ही बचे हैं। बाकी के 7 लाख का कर्ज हमने चुका दिया है। दाल की मार्केटिंग के लिए सरकार ने भी हमारी मदद की है। बाजार में एक स्टॉल भी उपलब्ध कराया है। हमारी सरपंच मैडम भी लगातार हमारे साथ खड़ी रहती हैं। वो हमें सुझाव देती हैं कि कैसे काम का विस्तार किया जाए। उनके सुझाव पर अमल करने से हमारी आमदनी बढ़ी है। अब हम सब हर महीने 5,000 रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। 4,000 నుండి 5,000 వరకు మాకు వస్తున్నాయి. लक्ष्मी से सिर्फ मिठापल्ली गांव की महिलाएं ही प्रेरित नहीं हुई, आसपास के गांव में भी महिलाओं ने कई स्वयं सहायता समूह बनाए और अपनी पसंद का काम शुरू किया। नतीजा ये कि मिठापल्ली और आसपास के गांव में अब सैकड़ों स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। कोई ग्रुप सिलाई का काम कर रहा है तो किसी ग्रुप के बनाए अचार ने लोगों को स्वाद का दीवाना बना दिया है। किसी समूह ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया है तो किसी ने दूध का कारोबार शुरू किया है। इन सभी स्वयं सहायता समूहों की नियमित बैठकें भी होती हैं ताकि काम की प्रगति का जायजा लिया जा सके। कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके। आज पंचायत भवन में स्वयं सहायता समूहों की ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। మా గ్రూప్ స్వయం కృషి మా हमारा ग्रुप सिलाई सहित दूसरे भी कई काम करता है। हम सब बोले तो पूरी तरह से अब आत्मनिर्भर हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत 70,000 रुपए से हुई थी। तब बहुत परेशानी होती थी। अपने अपने घरों के सामान गिरवी रखकर हम लोग साहूकारों से लोन लेते थे। वो ब्याज के नाम पर बड़ी रकम की वसूली करता था। पैसे चुकाने में देर होने पर वो हमसे ठीक से व्यवहार भी नहीं करता था और रकम भी बढ़ा देता था। अब ग्राम पंचायत हमारी मदद कर रही है। ग्राम पंचायत की मदद से हम लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। पंचायत ने हमें 10 लाख तक का लोन दिया है और ब्याज के भी काफी कम पैसे देने पड़ते हैं। लता के स्वयं सहायता समूह का नाम है मेघना महिला ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़ी दर्जन भर महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। पंचायत से 1 लाख रुपए का लोन लेकर मेघना ग्रुप ने काम करना शुरू किया था। आज इन सभी महिलाओं के पास रहने का अपना घर है। सिलाई का काम धड़ल्ले से चल रहा है। मेघना महिला ग्रुप पंचायत से लिए गए लोन की आधी भरपाई भी कर चुका है। आज भी लता पंचायत को लोन के रकम की किश्त चुकाने आई है। మా గ్రామం మీద मेरे ग्रुप का नाम मेघना है। इस ग्रुप में 5 महिलाएं काम करती हैं। पंचायत ने हमें बहुत मदद दी है। सरपंच महिला है तो वो महिलाओं की समस्याएं भी समझती हैं। गांव की फिजा बदल चुकी है। सरपंच लक्ष्मी सबकी हीरो हैं। मिठापल्ली गांव को सफाई का पुरस्कार भी मिल चुका है और ये सब संभव हुआ एक महिला की सोच से, उसके पीछे खड़ी गांव की महिला शक्ति से, परिवार वालों के साथ से और हमारे लोकतंत्र की ताकत से। इस एपिसोड में हम आगे देखेंगे कि कैसे सरपंच लक्ष्मी गांव वालों के लिए ऐसी प्रेरणा बनी कि लोगों में सफाई का जुनून सवार हो गया। लोगों ने पशुओं को घर के बाहर बांधना छोड़ दिया। फिर कैसे बनाए गए पशु हॉस्टल, गांव में ही कैसे महिलाएं करने लगी जैविक खाद का उत्पादन और कैसे एक महिला के नेतृत्व में ग्राम पंचायत करने लगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कोरोना सहित आज कई मुद्दों पर बात होनी है। पंचायत की बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। गांव वाले बाद में उन फैसलों की जानकारी पंचायत कार्यालय से ले लें। नोटिस बोर्ड पर सभी फैसलों की जानकारी रहेगी। सरपंच लक्ष्मी तेज कदमों से ग्राम सभा की बैठक के लिए जा रही हैं। समय की पाबंद लक्ष्मी को समय की कीमत पता है। उन्हें मालूम है कि बैठकों के लिए अनुशासन कितना जरूरी है। लक्ष्मी के अनुशासन का ही नतीजा है
कि ग्राम सभा में हिस्सा लेने वाले दूसरे लोग भी अचानक बुलाई गई इस बैठक के लिए सरपट चले आ रहे हैं। सरपंच होने के नाते लक्ष्मी खुद को देश दुनिया की खबरों से भी बाखबर रखती है, ताकि गांव विकास, सरकारी योजनाओं और आदेशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। पंचायत की आज बुलाई गई बैठक का मुद्दा है कोरोना के बाद काम करते हुए हालात पर काबू कैसे रखा जाए। स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं, व्यापार गति पकड़ने लगा है तो बाजारों और सड़कों पर भीड़ भी बढ़ रही है। लक्ष्मी पंचायत के सभी सदस्यों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहती हैं कि काम भी रफ्तार से चलता रहे और लोग कोरोना को मात भी देते रहें। इसके लिए कार्य योजना बनाई गई। मीठापल्ली गांव सफाई के लिए जाना ही जाता है। लोग घरों के सामने जानवर नहीं बांधते, सूखे और गीले कचरे का निपटान अलग अलग तरीके से करते हैं। पंचायत की बैठक में अब तय हुआ कि गांव में नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में नरेगा फंड को लेकर भी चर्चा हुई तो साथ में लोगों की समस्याओं को भी सुना गया और तत्काल समाधान भी दिया गया। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त, स्वस्थ और पारदर्शी होता है जब उसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, और ऐसी ही भागीदारी सुनिश्चित की है तेलंगाना के सिद्दीपेट के मेट्टीपल्ली गांव ने। इस गांव की महिला प्रधान लक्ष्मी ने अपने प्रयासों से इस गांव की दशा और दिशा ही बदल दी है। अब दोपहर हो चली है। ये समय है जब लक्ष्मी गांव में चल रहे कामों का जायजा लेती है। आज इनकी मंजिल है उन महिलाओं तक जो गांव में ही जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करती हैं। ये सरपंच लक्ष्मी और गांव की महिलाओं की पहल का ही नतीजा था कि पंचायत के इस्तेमाल के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली की खरीद के साथ साथ सूखा कचरा संग्रहण केंद्र और कंपोस्ट शेड की स्थापना की गई। फिर गांव की महिलाओं ने लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया, साथ ही सूखे और गीले कचरे का फर्क समझाया। अब गांव के लोग घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं। ये कंपोस्टिंग शेड है। महिलाएं वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में पूरी लगन से लगी हैं। देख रेख कर रही हैं गांव की सरपंच वंगा लक्ष्मी। తడి చెత్త పొడి చెత్త ఊర్ల నుంచి తెచ్చి यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। ये खाद रेड अर्थवॉर्म से बनाई जाती है। फसलों के लिए ये काफी उपयोगी है। इसकी बहुत मांग हो रही है। गांव में पहले गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग कर लेते हैं, फिर उसे यहाँ लाकर प्रोसेस करते हैं। ये जो लाल वाले वॉर्म्स हैं ना, ये कचरे को सड़ाते, मेरा मतलब डीकम्पोज करते हैं। कंपोस्ट तैयार होने में कुल 45 दिन लगते हैं। ఎరువు తయారైతది। गांव में पालतू जानवरों से कोई कचरा न फैले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी महिला शक्ति सामने आई। एक नई तरह की पहल की गई। पंचायत और सरकारी मदद से मनरेगा के तहत बकरियों और अन्य जानवरों के लिए अलग से ठिकाने तैयार किए गए और इसका नाम दिया गया बकरियों का हॉस्टल। इससे पहले गांव में बहुत गंदा रहता था, क्योंकि इसका वो कंस्ट्रक्शंस के विंग भी नहीं है। ग्राम में कहाँ भी जाते तो गंदा रहता था और ऑफिसा भी वो भी रोड पे जा रहे हैं। और गांव में और घर में भी वो लोग देखते ही वो घर ये एनिमल्स को रहते थे। इसको इसके वास्ते में वी हैव थॉट दैट देयर इज अ चांस टू टेक अप दिस अंडर MGNREGS and we have got some funds from the other departmental sources also. So why don't we take up this activity as a special drive, and it is a pilot project we have taken up under this Gram Panchayat. तेलंगाना में सिद्दीपेट के मीठापल्ली गांव की महिलाओं ने अपनी सरपंच लक्ष्मी के नेतृत्व में सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही सफलता प्राप्त नहीं की। इन महिलाओं ने गांव को सामाजिक मोर्चे पर भी मजबूत करने का काम किया। पहले हर घर के सामने बकरी रहती थी, इससे गांव में गंदगी होती थी। इन महिलाओं ने गांव के सभी पुरुषों को प्रेरित किया और कहा कि हर घर के सामने पशु हो तो गांव में गंदगी फैलती है। इसीलिए खास तौर पर यहाँ बकरियों के लिए हॉस्टल बनाया गया, जहाँ सारी बकरियां आपस में मेल मिलाप से रहती हैं और गांव में गंदगी भी नहीं फैलती है।
बकरियों की देखरेख और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बकरी हॉस्टल में वार्डन की भी तैनाती की गई और ये वार्डन का कमरा है जहां से वो हॉस्टल की सारी बकरियों पर नजर रखती है। इस बकरी हॉस्टल के बनने के बाद गांव को गंदगी से मुक्ति मिली और फिर लोगों में सफाई का जुनून सवार हो गया। అందరూ ఒకటే వినాయకుడిని పెట్టానని ఊళ్ళో ఒకటే వినాయకుడిని यहाँ लगभग 3000 बकरियां रहती हैं। 2 साल पहले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक करके मीठापल्ली गांव में 17 परिवारों को प्रति परिवार नरेगा फंड से 80-80 हजार रुपए आवंटित करवाए गए और उसके बाद इस बकरी शेड का निर्माण हुआ। फंड की कमी हुई तो दूसरे फंड से 50,000 लेकर काम पूरा किया गया। जब से बकरी शेड बना है गांव में गंदगी कम हो गई है। बकरियों के लिए सप्ताह में एक बार वेटरनरी डॉक्टर आते हैं और पशुओं की सेहत का हालचाल जानते हैं। जरूरत पड़ने पर मवेशियों को मुफ्त में दवाई भी दी जाती है। 17 परिवारों में से 4-5 लोग हर रात यहाँ मवेशियों की पहरेदारी भी करते हैं और अभी पंचायत फंड से उन लोगों के रात में रहने के लिए कमरा भी बनाया जाएगा। వాళ్ళకు కూడా లోన్ ఇచ్చింది। सिर्फ बकरियों का हॉस्टल ही नहीं, सिद्दीपेट के गांव में गाय भैंसों के रहने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है ताकि गांव में गंदगी न फैले। इस काम में भी महिलाओं की इच्छा शक्ति काम आई है। गांव में अब घरों के सामने मवेशी नहीं बंधते। नतीजा ये कि गांव गोबर और पशुओं के मलमूत्र की बदबू से मुक्त हुआ। भैंसों के हॉस्टल के निर्माण में भी नरेगा फंड से मदद ली गई। सभी पशु एक ही जगह रहते हैं तो फायदा दूध के खरीदारों को भी मिलता है। अब वे एक ही जगह से सारा दूध खरीद लेते हैं। समय की बचत तो होती ही है, साथ में बर्बादी भी कम होती है। यहाँ अभी कुल 19 परिवारों के लोग पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। कुछ फायदे हैं तो कुछ समस्याएं भी सामने हैं। कुन्नी के पास 4 भैंसें हैं, लेकिन समस्या ये कि इनकी भैंस काफी कम यानी एक दिन में 2 से 4 लीटर तक ही दूध दे पा रही है। अभी ये लोग प्रति लीटर 30 रुपए के हिसाब से दूध बेच रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद है कि कम से कम इन्हें 40 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत मिले। 4 भैंस है, अभी ये 2 संवत्सर हो गए हैं आगे। एक साल आया। 1 साल से जो दूध इतना देते हैं नहीं देते। हम लोग काम करते हैं, अभी तक का काम करते हैं। 2 लीटर 4 लीटर भैंस लेके गए तो वो लोग क्या बोला, ये 10 लीटर देते हैं, 8 लीटर देते ऐसे बोला। पैसा दिया लेके आया। अभी कारण तो इधर क्या 2 लीटर 4 लीटर 1 लीटर काम करते हैं। औरत मर्द काम करते हैं, जो यह करके काम करके दूध निकालते हैं, बेचते हैं। फायदा हो ना नहीं हो ना तो हम लोग भी बरस नहीं करेंगे। इन सारी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। पशुओं के एक ही जगह रहने का फायदा उनके स्वास्थ्य को मिला है। भैंसों के हॉस्टल में नियमित रूप से वेटनरी डॉक्टर आते हैं। किसी बीमार पशु की जांच की तो साथ ही दूसरे पशुओं के स्वास्थ्य का हालचाल भी ले लिया। पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों की आमदनी भी, यानी आत्मनिर्भरता की ओर एक और सफल कदम। सूरज ढल रहा है, सांझ हो रही है, लेकिन पंचायत जैसी लोकतांत्रिक संस्था के माध्यम से इन महिलाओं का जो विकास हो रहा है, इनकी जो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, उसका सूरज तो अभी निकल रहा है। ये आगे बहुत दूर तक जाएंगी। गांव का विकास होगा, महिलाएं सशक्त होंगी, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। अगले एपिसोड में फिर किसी गांव में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।